दौड़ो खेलो कूदो और योगा करो, खुश रहो और खुश रहने दो। जो फिट है वही हिट है, जो स्वस्थ है वही खुश है, क्योंकि यही है फिट इंडिया, यही है फिट इंडिया, यही है फिट इंडिया। हम फिट तो इंडिया फिट। समाज को स्वस्थ एवं निरोग रहने का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। सेहत दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम, योग आदि करने की नसीहत का असर ये हुआ कि पूरे देश में आमजन फिट इंडिया आंदोलन से जुड़ रहा है। किसी भी अभियान या जन आंदोलन की सफलता के लिए जनता में जागरूकता का होना जरूरी है। फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों का रुझान इस अभियान की ओर बढ़ रहा है। हैप्पी स्ट्रीट का एक कंसेप्ट मुख्यतः माननीय प्रधानमंत्री जी और जो काशी के सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ, जिसमें जो पूरे भारत के लिए फिट इंडिया का कंसेप्ट है उसको इस भाव से समायोजित करते हुए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून में एक काशी के लिए एक इस प्रकार की संरचना सोची थी और हमको इसमें मार्गदर्शन दिया था कि काशी के लिए कोई ना कोई ऐसी स्ट्रीट ज़रूर होनी चाहिए जो सैटरडे या संडे को डेडिकेटेडली फिटनेस के लिए, योगा के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए और जिसमें प्रौढ़ भी शामिल हो सके और अलग अलग कैटेगरी के लोग शामिल हो सके, चाहे वो डांस के माध्यम से हो या फिर एंटरटेनमेंट प्लेज इत्यादि के माध्यम से हो। तो इन सभी भावों को समायोजित करते हुए फाइनली हैप्पी स्ट्रीट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया, अडॉप्ट किया गया। फिटनेस मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए अनिवार्य है। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत स्वस्थ रहने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके और एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सके। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है ये नगर निगम के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अलग अलग के लोग हैं। कुछ योगा करने वाले हैं, कुछ साइकिलिंग वाले हैं, कुछ दौड़ रेस वाले हैं, और इस तरह से सब अलग अलग अपना वो प्रतिभाग कर रहे हैं और सब एकजुट होकर के जो है स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत हो रहे हैं और जनता में इसका बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभियान की शुरुआत के समय लोगों को प्रेरित करने के लिए जो मंत्र दिए थे, वो नई तकनीकों के बजाय पर्यावरण के साहचर्य में रहते हुए फिट रहने के निहितार्थ थे। मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ पर्यावरण का होना जरूरी है। इसीलिए विभिन्न माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप लोग को पता है प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है, कितना हानिकारक है? मैं बताती हूँ। प्लास्टिक खाने से पशुओं की मौत हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, गंगा मैली हो रही है। सरकार इतने सारे अभियान चला रही है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की। फिट रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरण भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर यूँ कहें कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है, मूल आधार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हम सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने पर्यावरण को, अपने आसपास को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें और पूरे समाज को स्वस्थ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। किसी भी समाज का विकास महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा होता है। बालिकाएं, महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तभी वे सशक्त और सुरक्षित रहेंगी। हैप्पी स्ट्रीट जो कि स्मार्ट सिटी, नगर निगम और फिट इंडिया के तहत बनारस में आयोजित हो रहा है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि बनारस की जनता को जोड़ रहा है।
जहाँ मैं बात करती हूँ स्पेशली महिलाओं की, महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, आज हम लोग सड़क पे आकर के जुम्बा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हम लोगों के साथ जुड़ रही हैं। तो फिटनेस के साथ साथ दिमागी रूप से भी फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका है हैप्पी स्ट्रीट। फिट इंडिया मूवमेंट में बालिकाओं और किशोरियों को स्वस्थ रहने के हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस अभियान को मिशन शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत महिला सशक्तिकरण पे हम लोग सेल्फ डिफेंस की क्लासेस सभी के लिए अति आवश्यक है। खास करके महिलाओं के लिए जितना फिट रहेंगे उतना ही सुरक्षित भी रहेंगे। इसके लिए उनको निरंतर अभ्यास करना चाहिए आत्मरक्षा का। जैसा कि मिशन शक्ति के माध्यम से भी पूरे प्रदेश में एक मुहिम चली हुई है महिला सुरक्षा को लेके। हम लोग भी मिशन शक्ति सेना के तहत आपको अवेयर करते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं और कोशिश करिए कि फिट इंडिया के तहत भी इसको निरंतर अभ्यास से आपका लाभ हो सकता है। जैसा कि ये स्मार्ट सिटी वाराणसी नगर निगम की तरफ से जो ये मुहिम चल रही है उसमें भी हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि महिला सुरक्षित और स्वस्थ दोनों ही रहें। फिट इंडिया अभियान में योग एक महत्वपूर्ण घटक है। योग से प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य दोनों प्राप्त होता है। समाज के लिए शांति और प्रसन्नता दोनों जरूरी है। फिट इंडिया मूवमेंट का जो हम लोग का ये भारत सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें योग को जोड़ा गया है और ये योग जैसा कि सभी जानते हैं कि योग हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग से हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहते ही हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। जैसा कि अभी लॉकडाउन या कोविड-19 के कारण लोगों के अंदर एक मानसिक तनाव पैदा हो गया है, घर में रहने के कारण, कामकाज के ठप होने के कारण। इसके लिए योग बहुत ही बेहतर विकल्प है। जैसा कि भारत सरकार भी काफ़ी समय से प्रचार प्रसार करता रहता है कि योग करिए और स्वस्थ रहिए। फिट इंडिया अभियान में सक्रिय लोगों को सप्ताहांत में सामाजिक मुद्दों से जुड़े संदेश देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग एज कैटेगरी और अलग अलग सेक्स कैटेगरी, इसमें मेल फीमेल दोनों ने और ट्रांसजेंडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस तरह से ये बहुआयामी और ऑल एनकम्पासिंग इवेंट बन चुका है और इसमें लगातार नए लोग जुड़ते जा रहे हैं जिनकी जैसी सुविधा होती है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और चूंकि ये क्लोज एंडेड नहीं है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रधानमंत्री का फिट इंडिया अभियान वाराणसी में एक नई पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। ये काशीवासियों और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ही संभव हो सका है।